नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब और पाकिस्तान बेडशीट एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। धुआं बढ़ा सकता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे फैसलाबाद के लोग जो है वो बहुत डायनेमिक लोग हैं। यहाँ पर लोगों ने बहुत ग्रास रूट से अपने काम का आगाज़ किया और आज जो है वो उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है और आज उन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है और पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़रा मुबादल लाने वालों में जो है उनका शुमार होता है। तो लिहाजा हमें आपकी सलाहियत के ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं। जो दूसरी बुनियादी चीज़ है, किसी हुकूमत का कहाँ से टेस्ट होता है, कहाँ से पता चलता है। आप ये देखें कि कोरोना आया, पूरी दुनिया के अंदर आ गया, लेकिन पूरी दुनिया लॉकडाउन में चले गई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो अच्छे लीडर की सलाहियत होती है, वो हमेशा चीज़ों को फोर्स ही कर रहा होता है। उसके अंदर दीवार के पार देखने की भी अल्लाह ताला ने जो है वो सलाहियत रखी होती है। तो खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये हमारे फ़ैसला किया। बहुत सारे लोग उनको ये प्रेशराइज़ करते थे कि आप क्यों नहीं लॉकडाउन करते। हमारे मुल्क के एक सूबे के अंदर लॉकडाउन था, एक हुकूमत ने लॉकडाउन किया हुआ था, वहाँ पर तो बल्कि उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को जो है वो कोविड की बुनियाद के ऊपर जो है पकड़ के जेल में भी उनको डाल दिया था। लेकिन यहाँ हमने ये फ़ैसला किया कि हम SOPs की कंप्लाइंस करवाएंगे और अपनी इंडस्ट्री को हम बंद नहीं होने देंगे। तो हमने कोशिश की कि हम अपनी इंडस्ट्री को खुला रखें, उसे बंद ना होने दें। उस हालात के दौरान इंडस्ट्री खुली रही और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पीछे चले गई, भारत की एक्सपोर्ट पीछे चले गई, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्टर है उन्होंने ग्रो किया और ना सिर्फ ग्रो किया बल्कि जो पाकिस्तान की जो GDP है, जिसको बहुत सारे आलमी मालियाती इदारे कह रहे थे कि ये 1.5% 2% के ऊपर रहेगी, वो जब अब नए फिगर्स आएंगे, जो रिवाइज फिगर्स आएंगे, आपको नज़र आएगा कि वो 4.5% से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। और अब जिस रफ्तार से हमारी मैशियत चल रही है, इंशाल्लाह हम GDP का 5% क्रॉस करेंगे और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। ग्रोथ के भी दो मॉडल्स हैं हमारे पास। एक ग्रोथ वो है कि जिस तरह आप ताकत का टीका लगाते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, जैसे ही वो इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन एक तरीका ये है कि आप डेट ड्रिवन ग्रोथ कर लें, क्रेडिट कार्ड ग्रोथ कर लें, कि यानी कि मैं हर मांगे तांगे की हर चीज़ ला के अपनी घर पे खड़ा कर लूँ को मेरे पास BMW भी आ गई, अच्छा घर भी आ गया और मैं कहूँ मेरी बड़ी तरक्की होगी, जबकि पता हो कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने क्रेडिट के ऊपर उठाई हुई हैं, इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद नहीं है। तो फिर मैं कहूँगा जी हाँ, मैंने 5.5% ग्रोथ कर ली। लेकिन एक ग्रोथ वो है जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, जो 4% होगी, 5% होगी, फिर उससे अगले साल 6% होगी, उससे अगले साल 7% होगी, बतदरीज उसके अंदर इजाफा होगा और वो ग्रोथ आपकी पैदावार बेस्ड ग्रोथ होगी कि आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी सलाहियत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उस सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल के ऊपर जो है वो चल रहे हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फ़िक्रमंद हैं, फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। हमारे लोग कहते हैं जी डॉलर का रेट ऊपर चला गया, कोई कहता था डॉलर 200 के ऊपर चला जाएगा। ये 2 बार है, 2019 के अंदर डॉलर 168 के ऊपर गया, वापस 152 के ऊपर आ गया। उसके बाद फिर ये जुलाई 2020 जुलाई में जून के अंदर फिर इसी तरीके से 169 पे गया, फिर वापस 152-53 के ऊपर ट्रेड होता रहा। अगर ऑन एवरेज देखें एक साल की तो ये 160 के पास रहा। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, हमारी गुड्स प्लस सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो पिछला साल क्लोज़ हुआ वो 31 अरब डॉलर की थी और हमारे जो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सालाना 18 से 19 अरब डॉलर पाकिस्तान में भिजवा रहे थे, उन्होंने 2020-21 के साल के अंदर आपको 29.5 बिलियन डॉलर भेजे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसकी वजह से हमारा जो नॉन डेट डॉलर इनफ्लो है वो 60 अरब डॉलर से ज़ायद था और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नॉन डेट डॉलर इनफ्लो 60 से 61 अरब डॉलर नहीं आए,
2018 में जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई आखिरी साल तो $50 अरब थे एक्सपोर्ट्स प्लस आपकी रेमिटेंसेस। लेकिन उसी के साथ साथ हमने रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू किया, $2.5 अरब उसमें आ चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1000 अकाउंट्स रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो है वो ओपन हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा RDA के अंदर जमा करवा रहे हैं और हमारी इस साल एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह जो हमारी गुड्स प्लस जो हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स होंगी वो इंशाल्लाह हमारी $39 बिलियन के ऊपर होंगी और जो हमारे रेमिटेंसेस होंगे वो भी इंशाल्लाह हम बढ़ा के उसको 31 से 29 साढ़े 29 से ये 31-32 बिलियन के ऊपर जो है वो ये जाएंगे और रोशन डिजिटल अकाउंट हमारा $5 बिलियन को जो है वो टच करेगा। तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इस साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 से 75 बिलियन जो है वो नॉन डेट इनफ्लो आएगा, जिससे मैं समझता हूँ कि जो हमारा डॉलर्स का जो बैलेंस है, जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट से परेशान होते हैं, वो हमारा बराबर हो जाएगा, उससे हमारे डॉलर के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने मेजर्स लिए हैं, हम जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं उनको अब डिस्करेज कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है जहाँ टैक्सेस लगा सकते हैं वहाँ टैक्सेस लगा रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत आपकी हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि जो एसोसिएशंस की नुमाइंदगी है, आप मुझे आज से एबुमा का जो है वो मेंबर्स बना लें, अपना मुझे आप जो है वो वकील बना लें। मेरा दफ्तर भी हाज़िर है, मैं ख़ुद भी हाज़िर हूँ और मियाँ दलील साहब ने भी तजवीज़ दी और इमरान साहब भी कह रहे थे कि आप ब्रिज का किरदार अदा करें। हम ब्रिज का भी किरदार अदा करेंगे और ब्रिज फाइनेंसिंग का किरदार भी अदा करेंगे और इसमें इंशाल्लाह आपका प्राइम मिनिस्टर साहब से आपने मुलाकात का कहा, वज़ीर ख़जाना साहब से कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से हर हफ्ते जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ऑफिस है इस हवाले से ख़ास मुतहरक है। और आपने देखा कि जितनी सेंट्रल एशियन रियासतें, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ताजिकिस्तान गए थे, उससे पहले उज़्बेकिस्तान गए थे और वहाँ पर आप लोगों को वहाँ साथ लेकर गए हैं। ये भी आप लोगों की ही तजवीज़ थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जहाँ जाएँ वहाँ हमारे नुमाइंदों को लेकर जाएँ और वहाँ के जो लोग थे उनकी जो नज़र है वो हमारी टेक्सटाइल के जो सरमायाकार हैं उनके ऊपर है। वो उनको कह रहे हैं कि आप आएँ, हम आपको मराद देते हैं, हमारे पास धागा भी यहाँ पे मौजूद है, आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का जिसका ताल्लुक़ है बिजनेसमैन का या दीगर बिजनेस कम्युनिटी भी जो है, उनकी दुनिया के अंदर भी मांग मौजूद है, वो उनको बुला रहे हैं कि आप आएँ। इसी के साथ साथ जो आपने बात की, हमारी कोरोना के दौरान आप भारत की मैशियत देखें -7% के ऊपर चले गई, बरतानिया की मैशियत जो है वो माइनस के अंदर चले गई, बांग्लादेश की मैशियत जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से वो ग्रो नहीं कर सकी। लेकिन आप ये देखें कि ये ऐसे नहीं हुआ, उसके लिए हुकूमत ने ख़ास मेजर्स लिए, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लिए बल्कि हुकूमत ने आप लोगों के लिए, मुझे याद है कि उस वक्त जो लोन डेफरमेंट थी, आपकी डेफरमेंट की गई, जो लोगों की प्रिंसिपल अमाउंट्स की डेफरमेंट थी, जो उनकी इंटरेस्ट की डेफरमेंट थी, वो उसका टोटल जो इम्पेक्ट था वो 657 अरब रुपया था जो उस वक्त स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए। इसी तरीके से जो आपका इंटरेस्ट रेट, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, जब उसको रिव्यू किया गया 7% के ऊपर आया, उसका तकरीबन 450 अरब रुपए का जो इंटरेस्ट रेट का लोगों को बेनिफिट हुआ कि इंटरेस्ट रेट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट कम अदा करना पड़ा। इसी के साथ साथ जो लोगों की लोन की रीस्केड्यूलिंग हुई वो 244 अरब रुपया था। और फिर जो रोज़गार स्कीम थी जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी फोकस था कि जो आपकी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक लेबर है जिनको आपने रोज़गार दिया हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर एबुमा के या जो हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो स्पिनिंग से हैं, वैल्यू एडेड सेक्टर से हैं, ये कोई एक ख़ानदान नहीं है,
ये हज़ारों ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं, और अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो ये लाखों ख़ानदानों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है हुकूमत और हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो आपकी मदद को, आम आदमी की मदद को, ताकि उसका रोज़गार ना ख़त्म हो, आगे आया और 238 अरब रुपया आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो सैलरी पेमेंट के लिए आपको फराहम किया गया। ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत ने अपनी इंडस्ट्री को सहूलत फराहम करने की कोशिश की। चूँकि आप लोगों का ताल्लुक़ जो है वो हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ट्रेडर्स के साथ भी वाबस्ता है, तो उसमें आपको याद होगा कि 50 अरब रुपए का हम उनके लिए भी पैकेज लेकर आए थे बिजली के लिए, जिनमें 3-3 महीने की। कोरोना में पाकिस्तान की मईशत ने बेहतरीन तरीके से सस्टेन किया, ये कहना है वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब का। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से हमारी मईशत चल रही है, हम 5% ग्रोथ आसानी से हासिल कर लेंगे और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही।